दोस्तों नमस्कार। हेलो दोस्तों नमस्कार। आप लोग कैसे हैं? आप लोग के स्टडी कैसे चल रही है? कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। जो कि ये क्वेश्चन है क्लास टेंथ का मैथ्स है, जो MVVI क्वेश्चन है। MVVI क्वेश्चन है 2026 में। ये रामबाण है आप लोगों के लिए, और ये क्वेश्चन आप लोग ज़रूर देखिएगा, ठीक है। जो कि हम पिछले दो ट्रिगोनोमेट्री का हम डाल दिए है। ये टाइप 3 है। tan b की वैल्यू दे रखा है। tan b की वैल्यू क्या दिया है? रूट के अंदर 3। तो आपको ज्ञात क्या करना है? sin b cos b का मान प्रकलित कीजिए या ज्ञात कीजिए या संकलित कीजिए। यही सब आपसे पूछेगा, तो इससे आप घबराइएगा नहीं कि प्रकलित आपने इसमें पूछ दिया, ठीक है। ज्ञात कीजिए, ज्ञात करें, सबका मतलब एक ही होता है, ठीक है। तो सबसे पहले इस क्वेश्चन को हम लोग हल करेंगे, ठीक है। हल में लिखेंगे हल में कि tan b की वैल्यू कितना दिया है। तो लिखेंगे tan b बराबर रूट के अंदर 3 दिया है। तो आपको मालूम होगा, हम बता देते हैं यहाँ पे अनुपात में, सबका अनुपात हम बताते हैं। त्रिकोणमिति में कितने अनुपात होते हैं? तो 6 अनुपात होते हैं। 6 अनुपात को हम यहाँ पे लिख देते हैं। इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे आप लोगों का मालूम होगा कि साइन थीटा बराबर होता है P/H। अनुपात में साइन थीटा की वैल्यू कितना होता है? P/H। इसी का उल्टा होता है कॉसेक थीटा। क्या होता है? कॉसेक थीटा, ठीक है। साइन थीटा, कॉसेक थीटा। तो डायरेक्ट आप पलट दीजिएगा, एच का ऊपरी ले जाइएगा, आप पी की वैल्यू जो है नीचे आ जाएगा, ठीक है। तो साइन थीटा का P/H है, तो कॉसेक थीटा का क्या हो जाएगा? H/P हो जाएगा, ठीक है। ऐसा ही कॉस थीटा बराबर क्या होता है? B/H। तो B/H है, तो इसका उल्टा कौन सा होता है संख्या, ठीक है, व्युत्क्रम में। तो कॉस थीटा का उल्टा होता है सेक थीटा। तो सेक थीटा का वैल्यू सेम, जैसे आप कॉस थीटा की वैल्यू P/H अनुपात में याद कर रहे हैं, तो इसको भी पलट दीजिएगा। तो इसका आ जाएगा H/B। अच्छा, कॉस थीटा की वैल्यू हो जाएगा B/H, और सेक थीटा का कैसे हो जाएगा? H/B, क्योंकि ये H ऊपरी चला गया, B नीचे चलाता है, ठीक है। व्युत्क्रम इसका होता है। और tan थीटा का पूछेगा कि tan थीटा बराबर क्या होता है अनुपात में? तब P/B होता है। और tan थीटा का व्युत्क्रम क्या होता है? तो आपको मालूम है cot थीटा होता है। इसका उल्टा क्या होता है? cot थीटा। तो cot थीटा की जो वैल्यू होगा इसको भी पलट दीजिएगा, ठीक है। तो B/P हो जाएगा, B/P। B ऊपरी चला जाएगा, P नीचे चला जाएगा। जो कि इसको कहानी के माध्यम से हम लोग बताए थे कि साइन थीटा की जो पत्नी होता है कॉसेक थीटा, कॉस थीटा की पत्नी होता है उसेक थीटा, टैन थीटा की जो पत्नी होता है कॉट थीटा होता है। जो कि ये लव मैरिज किया रहता है, ठीक है। ये हमेशा नहीं छोड़ता। ये वीडियो हम पहले ही डाल चुके हैं, ठीक है। तो आप यहाँ से देख लीजिएगा। तो आपको यहाँ पे क्या दिया है? tan b की वैल्यू मालूम करना है। tan b की वैल्यू दे रखा है, ठीक है। तो tan थीटा जो अनुपात में है, तो वो क्या है? P/B है। तो हम यहाँ लिख सकते हैं कि tan b की वैल्यू अनुपात में होता है P/B, ठीक है। अब इसके बटा में नहीं कुछ हो है, तो आप कह सकते हैं कि √3 जो है इंटीजर नंबर है, यानी कि ये P/Q के रूप में है, यानी कि ये परिमेय संख्या है। तो इसके बटा में क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा, ठीक है। तो आपको मालूम चल गया कि P की वैल्यू हो जाएगा √3, अब B की वैल्यू क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 1। तो हम बताए थे पाइथागोरस में कि P/H/B, P से यानी कि आपका लंब हो जाएगा, P से यानी कि कैसे हो जाएगा? H यानी कि आपका कर्ण हो गया, अब B यानी कि आधार हो जाएगा आपका। क्या हो जाएगा? आधार हो जाएगा, ठीक है। तो देखिए हमेशा दो आपको दिया रहेगा, लंब दिया रहेगा, कर्ण दिया रहेगा, ये दो दिया रहेगा तो आपको आधार ज्ञात करना होगा। कर्ण आधार दिया रहेगा तो आपको कैसे ज्ञात करना होगा? लंब ज्ञात करना होगा, ठीक है। कर्ण लंब दिया रहेगा तो आधार ज्ञात करना होगा, और आधार कर्ण दिया होगा तो लंब ज्ञात करना होगा, ठीक है। तो कोई दो आपका अनुपात में दिया रहेगा, एक ही अनुपात को आपको ज्ञात करना होगा, ठीक है। तो इसमें क्या दिया है? P यानी कि लंब दिया है, और B यानी कि आधार दिया है। क्या नहीं दिया है? कर्ण नहीं दिया है। तो कर्ण आप निकालिए, यानी कि H की वैल्यू आप निकालिएगा। तो लिखिएगा, इसलिए पाइथागोरस प्रमेय
प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से। अब पाइथागोरस प्रमेय से आप लिखिएगा तो h की वैल्यू होता है पाइथागोरस में, तो h बराबर रूट के अंदर क्या होता है, p के स्क्वायर प्लस b के स्क्वायर, p के स्क्वायर प्लस b के स्क्वायर, यानी कि कर्ण बराबर होता है रूट के अंदर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, ठीक है, हिंदी में कहते हैं। अगर इंग्लिश में हम लोग लिख रहे हैं तो h बराबर रूट के अंदर p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर होता है, ठीक है। तो आपको मालूम होगा कि यहाँ p की वैल्यू कितना है, रूट के अंदर 3 है, यानी कि यहाँ रूट के अंदर 3 हो जाएगा, p स्क्वायर यानी कि रूट 3 का स्क्वायर हो जाएगा, प्लस b की वैल्यू क्या है, 1 है, b की वैल्यू 1 है, तो 1 हो जाएगा, और 1 का b के स्क्वायर इंटू 1 के स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। अब स्क्वायर से रूट क्या हो जाता है, खत्म हो जाएगा, तो कथे भी निकल जाएगा 3, क्या हो जाएगा 3, ठीक है। और प्लस 1 का स्क्वायर क्या होता है, 1 होता है। अब ये दोनों को जोड़िएगा तो 1 और 3 कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। अब 4 का जो वर्गमूल होता है वो 2 होता है, यानी कि आपका h की जो वैल्यू जो है ना, h की वैल्यू जो हो गया निकल के क्या आ गया, h की वैल्यू क्या आ गया 2, h की वैल्यू क्या आ गया, याद करना है साइन b, हमको मालूम चल गया, b की वैल्यू मालूम चल गया, b की वैल्यू मालूम चल गया, और h की वैल्यू, यानी कि तीनों अनुपात हमको मालूम चल गया, p b h, ठीक है। और हमको कथी निकालना है, साइन b की वैल्यू, हमको साइन b की वैल्यू, अब लिख दीजिएगा, अब साइन b, तो साइन b बराबर क्या होता है, तो आपको मालूम होगा कि अनुपात में साइन थीटा बराबर होता है p बाई h, तो साइन b की वैल्यू क्या हो जाएगा, p बाई h अनुपात में, ठीक है। तो हमको मालूम चल गया कि p बाई h होता है, ठीक है। तो इसका जो वैल्यू हम लोग निकाले हैं, p की वैल्यू क्या है, p की वैल्यू क्या है, रूट के अंदर 3, तो रूट के अंदर 3, h की वैल्यू क्या है, h की वैल्यू क्या निकाले हैं 2, h की वैल्यू क्या निकाले हैं 2, h की वैल्यू 2 निकाले हैं, ठीक है। तो h की वैल्यू 2 हो गया, ठीक है। ये आपको साइन b की वैल्यू निकल गया। अभी दूसरा का क्या निकालना है, cos b, तो यहाँ पे लिख दीजिएगा cos b, तो cos b अनुपात में क्या होता है, b बाई h होता है, b बाई h होता है, ठीक है। तो हमको b की वैल्यू निकाले है, b की वैल्यू कितना है, b की वैल्यू 1 है, और h की वैल्यू कितना है, 2 है, ठीक है, 2 है। तो ये आपको वीडियो समझ में आया हो तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट भी कीजिए, और ऐसे वीडियो आपको पाने के लिए आप कमेंट जरूर कीजिएगा कि इस बार क्लास 10th का मैथ जो है MVVI क्वेश्चन है 2026 के लिए यह प्रमाणित होने वाला है, त्रिकोणमिति का, ठीक है। आप ये